Love you to all. Welcome to our channel, चेलचित्र। कहानी 17वीं शताब्दी के भारत में स्थापित है, जब मुगल सम्राट औरंगजेब बॉबी देओल का शासन अपने चरम पर था। औरंगजेब अपनी क्रूरता और साम्राज्य विस्तार की भूख के लिए जाना जाता है। उसकी नजर अब दक्कन की सबसे अमीर और शक्तिशाली सल्तनतों में से एक गोलकोंडा पर है। गोलकोंडा अपनी शान शौकत और बेशकीमती कोह-ए-नूर हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मुगल सेना के अत्याचारों और भारी लगान से आम जनता त्रस्त है। ऐसे में लोगों के बीच एक नायक का उदय होता है, जिसका नाम है वीरा मल्लू पवन कल्याण। वीरा मल्लू कोई साधारण डाकू नहीं है। वो गरीबों का मसीहा और अमीरों के लिए एक खौफ है। वो मुगल अफसरों और भ्रष्ट अमीरों के खजानों को लूटकर सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता है। उसकी चतुराई, बहादुरी और लड़ने की अद्भुत कला के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। लोग उसे हरिहर वीरा मल्लू के नाम से पूछते हैं, क्योंकि वो उनके लिए भगवान का भेजा हुआ रक्षक है। फिल्म की शुरुआत में वीरा मल्लू को कुछ शानदार एक्शन दृश्यों में दिखाया जाता है, जहां वह मुगल सिपाहियों को धूल चटाकर उनका खजाना लूट लेता है। हाँ, बिल्कुल, हरिहर वीरा मल्लू पार्ट 1 अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इसके टीजर, पोस्टर और उपलब्ध जानकारी के आधार पर फिल्म की एक संभावित और रोमांचक कहानी यहां प्रस्तुत है। फिल्म हरिहर वीरा मल्लू पार्ट 1 कहानी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड। कहानी 17वीं शताब्दी के भारत में स्थापित है, जब मुगल सम्राट औरंगजेब बॉबी देओल का शासन अपने चरम पर था। औरंगजेब अपनी क्रूरता और साम्राज्य विस्तार की भूख के लिए जाना जाता है। उसकी नजर अब दक्कन की सबसे अमीर और शक्तिशाली सल्तनतों में से एक गोलकोंडा पर है। गोलकोंडा अपनी शान शौकत और बेशकीमती कोह-ए-नूर हीरे के लिए प्रसिद्ध है। मुगल सेना के अत्याचारों और भारी लगान से आम जनता त्रस्त है। ऐसे में लोगों के बीच एक नायक का उदय होता है, जिसका नाम है वीरा मल्लू पवन कल्याण। परिचय इंट्रोडक्शन। वीरा मल्लू कोई साधारण डाकू नहीं है। वो गरीबों का मसीहा और अमीरों के लिए एक खौफ है। वो मुगल अफसरों और भ्रष्ट अमीरों के खजानों को लूटकर सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता है। उसकी चतुराई, बहादुरी और लड़ने की अद्भुत कला के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। लोग उसे हरिहर वीरा मल्लू के नाम से पूछते हैं, क्योंकि वो उनके लिए भगवान का भेजा हुआ रक्षक है। फिल्म की शुरुआत में वीरा मल्लू को कुछ शानदार एक्शन दृश्यों में दिखाया जाता है, जहां वह मुगल सिपाहियों को धूल चटाकर उनका खजाना लूट लेता है। कहानी का मोड़, द टर्निंग पॉइंट, औरंगजेब को गोलकोंडा की दौलत और खासकर कोह-ए-नूर हीरे को हासिल करने का जुनून सवार हो जाता है। वो अपने एक सबसे बेरहम सेनापति को एक विशाल सेना के साथ गोलकोंडा भेजता है, ताकि वो सल्तनत पर कब्जा कर सके और कोह-ए-नूर को दिल्ली ला सके। मुगल सेना के आते ही गोलकोंडा की प्रजा पर जुल्म और बढ़ जाते हैं। इसी बीच वीरा मल्लू की मुलाकात पंचमी निधि अग्रवाल से होती है, जो एक खूबसूरत और साहसी नर्तकी है। पंचमी का परिवार भी मुगलों के अत्याचार का शिकार हुआ है और उसके दिल में भी बगावत की आग जल रही है। जब वीरा मल्लू को पता चलता है कि औरंगजेब की असली मंशा कोह-ए-नूर हीरे को चुराना है, तो वह समझ जाता है कि यह हीरा सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि गोलकोंडा की आन, बान और शान का प्रतीक है। वीरा मल्लू एक असंभव सा लगने वाला मिशन बनाने का फैसला करता है। वो औरंगजेब के पहुंचने से पहले खुद कोह-ए-नूर हीरे को गोलकोंडा के किले से चुरा लेगा। उसका मकसद हीरे को अपने पास रखना नहीं, बल्कि उसे मुगलों के हाथों से बचाना और उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। इस मिशन में पंचमी उसकी सबसे बड़ी मददगार बनती है। वो अपनी नृत्य कला का उपयोग करके किले के अंदर की जानकारी वीरा मल्लू तक पहुंचाती है। यहां से फिल्म एक रोमांचक हाइस्ट थ्रिलर का रूप ले लेती है। वीरा मल्लू को किले की अभेद्य सुरक्षा, चालाक मुगल जासूसों और हर कदम पर मौत के खतरे का सामना करना पड़ता है। फिल्म में रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन सीक्वेंस हैं, जहां वीरा मल्लू अपनी अनोखी युद्ध कला, जिसमें मार्शल आर्ट्स और पारंपरिक भारतीय हथियार शामिल है, का प्रदर्शन करता है। एक लंबे और खतरनाक संघर्ष के बाद वीरा मल्लू आखिरकार कोह-ए-नूर हीरे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वो हीरे को हासिल कर लेता है, लेकिन मुगल सेनापति उसे और उसके साथियों को घेर लेता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक विशाल और भीषण युद्ध के रूप में सामने आता है, जहां वीरा मल्लू अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगलों की विशाल सेना का सामना करता है। वो बहादुरी से लड़ता है और मुगल सेनापति को हरा देता है, लेकिन इस लड़ाई में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। शायद उसका कोई करीबी दोस्त या पंचमी पकड़ी जाती है।